हे पवन पुत्र, आपसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं। आप कुछ भी कर सकते हैं। आप समुद्र पार करके लंका में जाकर पूरी सोने की लंका को तहस नहस करके उसका दहन कर सकते हैं। आप संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत उठाकर ला सकते हैं। आप सूर्यदेव को फल समझकर निगल सकते हैं। इससे ज्यादा शक्ति इस ब्रह्मांड में भला और किसमें है। आप अतुलित बलधारी हैं। उसके पश्चात भी आप मुझे इस प्रकार कारागार में देखकर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो इसमें निश्चित ही मेरा कुछ भला होगा, क्योंकि आप तो सब जानते हैं। किंतु मैं सनातन धर्मियों पर इन विधर्मियों के अत्याचार नहीं देख सकता। तुलसीदास, प्रभु, हे राम भक्त हनुमान, आपको मेरा बारंबार प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो तुलसीदास। तुमने मेरा आह्वान किया और मैं तुम्हारे सम्मुख प्रकट हो गया। प्रभु, ये मेरा सौभाग्य है। केवल मैं ही नहीं, मेरे साथ 10,000 वानरों की वानर सेना भी प्रकट हुई है। जिन्होंने अकबर के दिल्ली स्थित किले में उत्पात मचा रखा है। जो भी उनके सम्मुख आया उसकी दुर्गति कर दी। जिस सैनिक ने उन्हें रोकने का प्रयास किया उसके वस्त्र फाड़ दिए और उन्हें नग्न कर दिया। प्रभु, मुझे पता था आप अवश्य आएंगे। तुम प्रभु श्री राम के परम भक्त हो। तुम्हारी रक्षा हेतु तो मुझे आना ही पड़ा तुलसीदास। और मैंने अपनी वानर सेना से कह दिया कि वो त्रेता युग था कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए रावण के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे, किंतु यह कलयुग है। यहां मैं उन्हें कदापि नहीं रोकूंगा। प्रभु, अब तक तो आपकी वानर सेना ने सब कुछ विनाश कर दिया होगा। इस विनाश का जिम्मेदार वह बादशाह स्वयं है, जिसने भगवान श्री राम के परम भक्त तुलसीदास को कष्ट देने का तो साहस किया है। इसका परिणाम तो उसे भुगतना ही था। शीघ्र ही उसे अपनी भूल का एहसास होगा। वह तुम्हारे पास आएगा। भला एक राम भक्त दूसरे राम भक्त को बंदी बनते कैसे देख सकता है तुलसीदास? प्रभु, अपनी वानर सेना को रोक लीजिए, अन्यथा विनाश हो जाएगा। जब तक आप बंदी गृह में हैं, यह विनाश चलता रहेगा तुलसीदास। प्रभु, आप जो भी करेंगे उचित ही होगा। राम कृष्ण हरि नारायण, राम कृष्ण हरि नारायण। जहापना, महल के भीतर बहुत सारे बंदर आ गए हैं और महल के अंदर उन्होंने आतंक मचा दिया है। बेशकीमती हीरे जवाहरात सब लेके जा रहे हैं। कीमती गहने यहाँ वहां फेंक रहे हैं। लेकिन महल में इतने बंदर आए कहां से? और हमारे सैनिक उनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? बादशाह हजूर बहुत कोशिश की, लेकिन बंदरों की ताकत इतनी ज्यादा है कि रोकना उनको नामुमकिन है। कुछ पता नहीं चल रहा है। उन बंदरों ने हमारी तलवारें भी निकाल ली। वो किसी पर भी हमला कर सकते हैं। चारों तरफ तबाही मचा दी है। बंदर नहीं, बंदरों की पूरी फौज है। ये कैसे हो सकता है? आज तक हमारे महल में कभी बंदर नहीं आए, तो ये अचानक इतने बंदर कहां से आ गए? मैंने उनकी करामातों के किस्से बहुत सुने हैं। ये उनकी वजह से ही हो रहा है। जब तक वो कैद खाने में रहेंगे, बंदरों का हमला होता रहेगा। खामोश! ये नामुमकिन है। हुजूर, हम इंसानों से लड़ सकते हैं, किंतु बंदरों का मुकाबला हम नहीं कर सकते। जाफना, जाफना, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों? जहापना, उन्होंने असल खाने पर हमला कर दिया है। तीर कमान सब लेके जा रहे हैं।
बादब बा मुलाहिजा फरजांदे हुमायूं आफ्ताबे मुगलिया शहंशाह हिंद बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। महात्मा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आपकी शख्सियत को कमतर समझने की भूल की है। आपकी वानर सेना ने मेरे किले में कोहराम मचा रखा है। रोक लीजिए इससे पहले वो सब कुछ तबाह कर दे। मैंने देख लिया आपका चमत्कार और आपकी करामात। मैं जैसे तैसे गुप्त रास्ते से भागकर आपके पास आया हूं। राजन, इतना शीघ्र मन भर गया आपका? अभी तो चमत्कार प्रारंभ ही हुए हैं। नहीं नहीं महात्मा, मुझे अब और करामात नहीं देखना। मैंने ही आपको करामात दिखाने के लिए मजबूर किया था और ताकत के नशे में चूर होकर मैंने आपको इस कैद खाने में डाल दिया। मैं अभी आपको इस कैद खाने से रिहा करता हूं। राजन, आप भले ही मुझे बंदीगृह से बाहर कर रहे हो, किंतु मैंने कोई चमत्कार नहीं किए। ये तो मेरे प्रभु की माया है। इस माया को रोक लीजिए, रोक लीजिए इस माया को, नहीं तो ये वानर सेना मेरे किले को तबाह कर देंगे। मैंने आपकी सारी करामात देख ली है, मुझे अब कुछ नहीं देखना। बस आप अपने बंदरों की फौज को रोक लीजिए महात्मा, नहीं तो वो मेरे पूरे महल को बर्बाद कर देंगे। इतनी बड़ी सल्तनत का सुल्तान आपके पैरों में गिरकर माफी मांग रहा है। आपका दिल तो बहुत बड़ा है, मुझे नादान समझ के माफ कर दीजिए ना। मैं उम्र भर आपका यह एहसान नहीं भूलूंगा और ताउम्र आपका कायल रहूंगा। माफ कर दीजिए और रोक लीजिए इस तबाही को, नहीं तो ये सब कुछ नस्तो नाबूद कर देंगे। अपने बंदरों की फौज को रोक लीजिए, रोक लीजिए। राजन, बंदरों की फौज? किंतु मैंने तो कोई बंदरों की फौज नहीं बुलाई। मैं तो यहां आपके कारागृह में ही था। महात्मा, इस कैद खाने में बैठे बैठे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपसे अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दीजिए और इन बंदरों की फौज को रोक लीजिए। मुझ पे रहम कीजिए महात्मा, रहम कीजिए। परंतु मैंने बंदरों की फौज को बुलाया ही नहीं, तो मैं उन्हें कैसे रोक सकता हूं? आप फकीर हैं, वली हैं, हजरत है। आप खुदा से बात कर सकते हैं। आपसे इस बादशाह की इल्तिजा है कि इन बंदरों की फौज को वापस बुला लीजिए। मैं समझ गया, इस धरती का सबसे बड़ा बादशाह वो खुदा है। मुझे माफ कर दीजिए। हे राजन, आपने सच्चे हृदय से क्षमा याचना की है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि वो आपको क्षमा कर दे। हे मारुति नंदन, इस राजा को अपनी भूल पर पछतावा हो रहा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसे क्षमा कर दीजिए। राजन, अब आप निश्चिंत होकर महल जाइए। अब वानर उत्पात नहीं मचाएंगे।
जहांपनाह, बंदरों की सारी फौज एकाएक गायब हो गई है। अब सब महफूज हैं। क्या? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो खुदा के बंदे हैं महात्मा। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है, मुझे माफ कर दीजिए। महात्मा, उम्मीद करता हूं कि आपने मुझे माफ कर दिया। राजन, आप भी किसी को उसके अपराध के लिए दंड देते हैं, किंतु आपने तो मुझे निरपराध ही दंड दे दिया। इसके परिणाम स्वरूप आपको यह महल खाली करके जाना होगा। लेकिन ये महल खाली क्यों करना होगा महात्मा? आपके कारण मुझे मेरे इष्ट को कष्ट देना पड़ा, उन्हें यहां बुलाना पड़ा। इसलिए यहां पर अब वानर सेना का निवास होगा और आप इस महल का त्याग कर दूसरे स्थान पर निवास करिए। ठीक है महात्मा, जैसी आपकी इच्छा। हम इस महल को छोड़कर किसी और महल में चले जाएंगे। उत्तम, किंतु मुझे आपको और भी कुछ कहना है। जी कहिए महात्मा। मैं बस आपको आगाह करना चाहता हूं कि आज के पश्चात जीवन में किसी भी सनातनी संत को मत सताइए, उनकी परीक्षा मत लीजिए, अन्यथा आपको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अकारण अहंकार में आकर राज्य के विस्तार के लिए आपने अनेकों लोगों के लहू बहाए हैं, जो सर्वथा अनुचित है। हम जरूर ख्याल रखेंगे महात्मा कि हमसे इस तरह का कोई अपराध ना हो। हमारे लायक कोई और सेवा हो तो बताइए। बस अब आज्ञा दीजिए राजन। महात्मा, मेरी एक इल्तिजा है आपसे कि आप हमारे महल में रहकर हमें अपनी खातिरदारी मौका दें। मैं तो सन्यासी और बैरागी हूं, और एक सन्यासी जीवन पर्यंत अपने प्रभु की सेवा में ही भ्रमण करते रहते हैं। जी महात्मा, आप बताइए आप कहां जाएंगे? मैं घोड़ा गाड़ी भिजवा देता हूं। इसकी आवश्यकता नहीं है राजन, मैं भ्रमण करता हुआ चला जाऊंगा। काशी यहां से बहुत दूर है, मैं आपका जाने का प्रबंध कर देता हूं। नहीं राजन, मैं काशी नहीं जा रहा हूं। बाल गोपाल की धरती दिल्ली से निकट ही है, इसलिए मैं अब वृंदावन जाऊंगा। जैसी आपकी इच्छा महात्मा। चलता हूं राजन। जय श्री राम पंडित जी। राधे राधे श्रीमान। मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा है, कृपया अपना परिचय दीजिए। आप कौन हैं और कहां से पधारे? मेरा नाम तुलसीदास है और मैं दिल्ली से आया हूं। अच्छा, तो आप वही परम राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास हैं, जिनकी राम भक्ति की चर्चा दूर दूर तक है। प्रभु की कृपा से आपने बहुत सही पहचाना। वृंदावन की पावन धरती पर आपका स्वागत है श्रीमान। आपका आभार। आइए। देख रहे हैं गोस्वामी जी मेरे श्याम का दिव्य रूप।
इन्हें एक बार जो देख लेता है वो अपने इष्ट को भूल जाता है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है पंडित जी कि प्रभु की यह मूरत अत्यंत मनमोहक है, परंतु अपने इष्ट को भूलने की बात ये मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि अपने इष्ट को मैंने प्रभु श्री राम के रूप में प्रेम किया है और यह प्रेम क्षीण नहीं हो सकता। प्रेम? हमारे प्रभु तो स्वयं प्रेम है, प्रेम उनसे कभी अलग नहीं हो सकता। गोस्वामी जी, ये ज्ञान गोदड़ी है। यहाँ हर घर में बालक कान्हा और बाला राधा है। यहाँ आपको प्रभु श्री राम कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे ये तो प्रश्न ही नहीं उठता। कैसे मिलेंगे ये पूछिए। चलिए यही बता दीजिए। स्वयं के भीतर झांक कर मेरे प्रभु श्री राम का वास हर नर के भीतर है। ये चतुराई हमसे ना कीजिए गोस्वामी जी, क्योंकि इस 84 कोस के ब्रज क्षेत्र में सर्वत्र मेरे मदन गोपाल का वास है। यहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे सब श्री राधा रानी का नाम ही सुमिरते हैं। सत्य कहा आपने, और ये चमत्कार तो मैंने स्वयं देखा है। तो अब तो आप भी जान ही गए हैं कि ब्रज क्षेत्र में हमारे कान्हा के अलावा और कोई नहीं हो सकता। तो फिर आप भी कान्हा की शरण में ही क्यों नहीं आ जाते? मुझे तो मेरे राम की छवि हर चल अचल जीव में दिखती है, परंतु इस बात को स्वीकार करने में मैं तनिक भी संकोच नहीं करूंगा कि वृंदावन में मैं अपने प्रभु श्री राम के दर्शन करने को लालायित हूं। मेरे नयन उनके दर्शन करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। आपकी ये अभिलाषा तो यहाँ पूर्ण नहीं होगी महात्मन, क्योंकि ये तो मेरे गोपाल की नगरी है। यहाँ तो हर घर में राधा कृष्ण ही पूजे जाते हैं। वृंदावन वासियों जैसी अनन्य भक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगी। निश्चय ही। अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोय, इष्ट विहीने परशुराम नवेश निगुरा होय। महात्मन, आपकी अनन्य भक्ति की कहानी हमने बहुत बार सुनी, परंतु आज अगर आप हमारे आराध्य को पूजेंगे तो फिर ये कैसी अनन्य भक्ति? आपकी दृष्टि में अनन्य भक्ति क्या है? जो अपने इष्ट के अलावा किसी और की पूजा ना करे, यही अनन्य भक्ति है। तब तो आपकी अनन्यता अनुचित है। ये आप कैसे कह सकते हैं? अनन्य का अर्थ है न अन्य, अर्थात सब कुछ हमारे इष्ट ही हैं। सर्वत्र अपने इष्ट को देखना, इसका अर्थ ये नहीं कि किसी और की पूजा न की जाए, वरन ईश्वर के जो भी रूप हैं वो मेरे इष्ट के रूप हैं। जी अनन्यता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात सबको सीताराम का रूप समझकर प्रणाम करो, यही सबसे बड़ी अनन्यता है। कहने से कुछ नहीं होता गोस्वामी जी, अपने इष्ट का रूप दिखाई भी देना चाहिए। हे दीनानाथ, आपकी लीलाओं का पार नहीं। आपकी ये छवि भी निस्संदेह अति मनोहारी है, किंतु मुझे आपके राम रूप से ही प्रेम है। आपकी कृपा से
मैं ये जान चुका हूं कि आपकी रची इस सृष्टि में सब कुछ आपकी ही छाया है, लेकिन आज मेरी भक्ति पर प्रश्न करने वाले अपने इन बालकों के लिए आपको चमत्कार करना होगा, ताकि संपूर्ण समाज को भी वो संदेश मिले जो आपने मुझे दिया है कि नाम और रूप चाहे लाखों हो, परंतु आप एक ही हैं। आज अपने इस भक्त की ये विनती सुनिए और संपूर्ण समाज का कल्याण कीजिए। सबकी आंखों से कट्टरवादिता का पर्दा हटा दो प्रभु। तुलसीदास, मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही विष्णु हूं। जिस रूप में मेरी पूजा आराधना करता है, मैं उसे उसी रूप में दर्शन देता हूं। प्रभु, आपके दोनों रूपों के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। क्षमा कीजिए महात्मन, मुझे क्षमा। मैंने आपका उपहास किया, आपकी अनन्य भक्ति पर संदेह किया, तो आपने मुझे सत्यता का बोध करा दिया महात्मन, सत्यता का बोध। मैंने कुछ नहीं किया पंडित जी, ये तो मेरे प्रभु श्री राम ने ही किया है। अब तो आप भी जान गए होंगे कि मेरे आराध्य प्रभु श्री राम और आपके कान्हा जी दोनों एक ही हैं। प्रभु के जितने भक्त उतने रूप, जिसकी जैसी श्रद्धा वैसी भक्ति करे। सत्य कहा आपने, मैं आपसे मिलकर धन्य हो गया। आपके सानिध्य में मेरे मूढ़ मानस में नव चेतना की जागृति हुई। मैं आपका आभारी हूं, आपका आभारी हूं।